नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस 2 अक्टूबर से पहले करेगी खेला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गई है और इस बाबत कांग्रेस पार्टी ने 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत पहले इसलिए की जा रही है क्योंकि मोदी सरकार और भाजपा लगातार लोकतंत्र, देश के संविधान, राष्ट्रीय संस्थाओं और सामाजिक ढांचे पर हमला कर रही है और इसी के मद्देनजर यात्रा पहले ही शुरू की जा सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेएमएम और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के ऐलान से विपक्ष को तगड़ा झटका, कांग्रेस की बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के ऐलान से विपक्ष को झटका लगा है। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और ऐसे में उम्मीद थी कि झामुमो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा के बाद कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रिश्तों पर विचार करने के लिए शुक्रवार को रांची में बैठक बुलाई और इसमें राजनीतिक हालत पर चर्चा होगी। करीब 1 महीने में ये दूसरा मौका है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को झटका दिया है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरफा निर्णय करते हुए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी थी, जबकि इस सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी जता रही थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाए थे, पर गठबंधन बरकरार रहा। झामुमो के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस ने एक बार सख्त तेवर दिखाए हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी कांग्रेस मंत्रियों की बैठक बुलाई ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस चला रही भाजपा। यशवंत सिन्हा ने लगाया बड़ा आरोप। जी दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने राष्ट्रीय चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है और इसमें पैसे के दम पर वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने ये बातें मध्य प्रदेश में कही। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि गैर भाजपा विधायकों को मोटी रकम दी जा रही है क्योंकि भाजपा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के परिणाम से डरती है। बता दें कि कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने के लिए यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश आए थे और यहां उन्होंने एक खबर का जिक्र किया जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों पर भाजपा की नज़र है। यह एमएलए क्रॉस वोटिंग करके एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि गैर भाजपा विधायकों को एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए बड़ी रकम ऑफर की गई है। इसका मतलब है कि देश के सबसे बड़े चुनाव में भी भाजपा ऑपरेशन कमल का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद परिसर में अब धरने, भूख हड़ताल पर पाबंदी, कांग्रेस बोली धरना मना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद भवन के परिसर में क्या अब धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। इससे जुड़ा एक आदेश शेयर करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। शेयर किए गए आदेश के मुताबिक संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम भी वहां नहीं आयोजित हो सकेगा और इस फैसले पर विपक्ष भड़क गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बाद में सामने आया कि संसद भवन में किसी भी धरना प्रदर्शन को लेकर पहले भी इस तरह के लेटर जारी करते रहे हैं। और आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने आदेश की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा कि विश्व गुरु का नया नाम है कि धरना मना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो कोर्ट की सुनवाई 9 बजे से शुरू क्यों नहीं हो सकती? अगले सीजेआई ने दिए बदलाव के संकेत। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे पहले क्यों नहीं खुल सकता? भारत के अगले चीफ जस्टिस यू ललित ने एक सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। उन्होंने खुद एक मामले की सुनवाई तय वक्त से 1 घंटे पहले शुरू की, जिसके बाद जस्टिस ललित ने ये टिप्पणी की। बताया गया कि जस्टिस यू ललित ने मामले की सुनवाई सुबह 9:30 बजे से शुरू कर दी, जबकि कोर्ट की कार्रवाई आमतौर पर सुबह 10:30 बजे से शुरू होती है और इस दौरान जस्टिस यू
ललित ने कहा कि अगर बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज और वकील अपना दिन सुबह 9 बजे शुरू क्यों नहीं कर सकते। दरअसल पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मामले की जल्द सुनवाई होने पर खुशी जाहिर की, जिसके बाद जस्टिस ललित ने यह सब कुछ कहा। इस दौरान मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने का सही समय 9:30 बजे का है, और इस पर जस्टिस ललित ने जवाब देते हुए कहा कि वो हमेशा से ही वक्त पर यानी जल्द सुनवाई के पक्ष में रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रावणी मेला में भीड़ उमड़ने से कोरोना के बढ़ने की आशंका, सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। जी हां दोस्तों, बिहार में पिछले एक पखवाड़े से कोरोना मामले में लगातार वृद्धि के बीच श्रावणी मेले को लेकर जिस तरह शिवालयों खासकर भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, उससे कोरोना के बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में गुरुवार को 497 नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे, जिससे राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2596 तक पहुंच गई है। और इस बीच श्रावण महीने के प्रारंभ होने के बाद शिवालयों में भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानगंज में लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं। सुल्तानगंज स्थित गंगा से ही कांवड़िए जल लेकर पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं, जहां बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं। इसी के साथ पवित्र श्रावण मास में लगने वाले मेले के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अधीक्षकों के अलावा सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ बैठक की है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट राजस्थान रिफाइनरी का 51% काम हो गया पूरा, हजारों लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट HPCL राजस्थान रिफाइनरी का काम तेजी से जारी है और 51% पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक सभी 13 मैकेनिकल इकाइयों का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। रिफाइनरी की शुरुआत होते ही 35,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। JK पीपुल्स मूवमेंट का आम आदमी पार्टी में विलय, जम्मू कश्मीर को बेहतर करने का दावा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल JK पीपुल्स मूवमेंट का रविवार को आम आदमी पार्टी में विलय हो गया और इससे पहले JKPM नेताओं ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी इमरान हुसैन भी मौजूद थे। इमरान हुसैन ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, परिवहन सहित अन्य क्षेत्रों में विकास को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। और वहीं JKPM के अध्यक्ष रहे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद परिसर में धरना, भूख हड़ताल बैन, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक, जयराम रमेश का बयान, विश्व गुरु का नया धमाका। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन में असंसदीय शब्द को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है कि शुक्रवार को राज्यसभा सचिवालय ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया और इसमें कहा गया है कि संसद भवन परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकता। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के महासचिव PC मोदी ने नया बुलेटिन जारी कर दिया और जिसमें ये बड़ी बातें कही गई हैं। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने इस सर्कुलर को ट्विटर पर शेयर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। IMIM चीफ ओवैसी बोले, चीन जैसी गलती ना करे भारत, नहीं करूंगा इस कानून का समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बड़ी रकम दे रही है बीजेपी, कमलनाथ ने लगाया बड़ा आरोप। असंसदीय शब्दों पर घिरी मोदी सरकार, राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा का तंज। प्रियंका गांधी ने पूछा कि किसानों को किसने कहा आंदोलनजीवी। वहीं मानसून सत्र से कांग्रेस उठाएगी अग्निपथ स्कीम, चीन का मुद्दा, बेरोजगारी, हेट स्पीच जैसे मुद्दे, बैठक में बनी ये रणनीति। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, यूपी में दर्ज 6 FIR को रद्द करने की मांग। पटना SSP ने PFI की ट्रेनिंग को संघ से जोड़ा, कहा RSS की शाखा की तरह दे रहे थे प्रशिक्षण। राहुल गांधी ने असंसदीय शब्द की पेश की अपनी अनोखी परिभाषा, कहा बोलने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। काउंटिंग में गड़बड़ी फैलाने की आशंका, कांग्रेस ने की मांग, हर राउंड के सर्टिफिकेट हाथों हाथ मिल जाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चिदम्बरम ने कसा तंज, नया चीफ इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजी अपॉइंट करिए। GST को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा और बढ़ेगी महंगाई।
मोदी अमित शाह के गढ़ में बीजेपी के सामने चुनावी मोर्चा संभालेंगे अशोक गहलोत। क्या दोहरा पाएंगे 2017 की जीत? यशवंत सिन्हा का बयान, बोले बीजेपी को आदिवासी समुदाय की चिंता है तो पीएम पद का प्रत्याशी बनाएं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने फिर पार्टी को किया असहज, कहा सरकारी अफसर करते हैं भगवा दल का प्रचार। गहलोत के निशाने पर पीएम मोदी, $1 के मुकाबले रुपया 80 पार। सीएम ने कहा यूपीए के समय सवाल पूछने वालों को देना चाहिए जवाब।